हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक थेरेपी। आज हम एक एफकैट प्रिपरेशन सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेट मी टेल यू कि आपको इस सीरीज से मैक्सिमम बेनिफिट्स कैसे पाने हैं। तो इस सीरीज में हम हर एक टॉपिक कवर करेंगे। मैं उसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन करूंगी, डिटेल में सिखाऊंगी कुछ चीज़ें, एंड फिर आपको होमवर्क दूंगी। तो आपको होमवर्क भी करना है और जो सिखाया है वो भी प्रैक्टिस करना है। ऐसे हम एफकैट की एग्जाम तक प्रैक्टिस करते रहेंगे एंड अपना स्कोर इम्प्रूव करेंगे। सो आज हम इंग्लिश से स्टार्ट करेंगे और इंग्लिश में वी विल स्टार्ट विद सिनोनिम। तो आज हमारा डे 1 है। सो ऑल द बेस्ट एंड कीप प्रैक्टिसिंग विद मी। थैंक यू। जैसे कि हम आज सिनोनिम से स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपको भी पता है कि वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा है, सिनोनिम्स भी बहुत ज़्यादा है, तो आप सब पढ़ के नहीं जा सकते हैं। तो व्हाट विल डू इज वी विल कवर ऑल द सिनोनिम्स व्हिच वर आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर रिपीटेड। ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ कि क्योंकि जब मैंने एफकैट देना स्टार्ट किया था इनिशियली, जब ऑफलाइन मोड में था, तब मेरे को एक भी सिनोनिम आता नहीं था। फिर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स थरोली सॉल्व किए एंड आई हैव नोटिस्ड इट कि जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वही रिपीट हो रहे हैं, या फिर ऑप्शंस में से कुछ घुमा फिरा के पूछ रहे हैं, या फिर जो एंटोनिम्स में दिए हैं उनके सिनोनिम्स पूछे हैं। तो इस तरीके से मैंने कुछ कंबाइन किए हैं 100 सिनोनिम्स एंड वी विल कवर देम। तो हमारा ड्रिल ये रहेगा कि 15 मैं इस चैप्टर में कवर करूंगी, 15 होमवर्क में दूंगी। तो हर वीडियो में हम 30 ऐसे synonyms cover करेंगे. So there will be 3 parts of synonym chapter. So please practice with me. English को भी वैसे ही practice कीजिए जैसे आप maths practice करते हो. And without further ado, let's get started. So synonym का question ऐसे frame होता है कि you have to find the words from the given options which is similar in meaning to the given word as a question. So आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और आपको उसमें से जो सिमिलर मीनिंग का वर्ड है वो फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं कैसे। So the first word is feeble. What do you mean by the word feeble? The options are pretty, playful, small and weak. Answer की hint है कि lack of strength. Something which doesn't have strength is strong का opposite है weak. So the one which does not have strength is weak. So feeble is weak. तो use of sentence कैसे होता है इसका कि राज मेड अ फीबल अटेम्प्ट टू प्रूव अ पॉइंट। मतलब राज ने एक बहुत ही वीक अटेम्प्ट किया है टू प्रूव अ पॉइंट। सो फीबल मतलब वीक। नेक्स्ट, द सेकेंड वर्ड इज पॉन। तो पॉन के ऑप्शंस देखते हैं क्या है। हायर, प्लेज, स्क्राउंज एंड स्पॉन्ज। हिंट है समथिंग दैट इज गिवन एज अ गारंटी और सिक्योरिटी ऑफ अ लोन। मतलब अगर आप कोई चीज ले रहे हो किसी से, तो आपकी कोई चीज जो वैल्यूएबल है वो आप उसके बदले में उसको दे रहे हो एज अ गारंटी और अ सिक्योरिटी ऑफ अ लोन। तो इसमें से ऑप्शन में से देखते हैं कि पॉन के सिमिलर कौन सा वर्ड है। तो हायर, हायर तो गलत ऑप्शन है, बिकॉज हायर मतलब आपने किसी को हायर किया है कोई काम करने के लिए, आपने बदले में कुछ दिया नहीं है। प्लेज, प्लेज हो सकता है ऑप्शन। स्क्राउंज मतलब आपने किसी को बेग कर रहे हो किसी चीज के लिए, उसको मतलब बोलते हैं स्क्राउंज। एंड स्पॉन्ज मतलब स्पॉन्ज होता है जो ऑब्जेक्ट होता है एक। तो पॉन का एक रिलेटेड मीनिंग क्या है, प्लेज। तो आंसर इज प्लेज। उसको हम सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं। एना रेज्ड द मनी बाय पॉनिंग हर ज्वेलरी। सो एना रेज्ड हर मनी बाय पॉनिंग हर ज्वेलरी। आई होप द मीनिंग ऑफ पॉन इज क्लियर टू यू। थर्ड वर्ड है वर्सिमिलिट्यूड। तो आप सोच रहे होंगे कि ये इतना एडवांस वर्ड हम स्पोकन इंग्लिश में यूज करेंगे भी क्या, नहीं कभी। तो जैसे कि मेरे हस्बैंड और मेरा भाई ऑफिसर्स है एंड आई हैव नेवर हर्ड देम यूज दीज वर्ड्स इन स्पोकन इंग्लिश नॉर्मली बात करते वक्त। बट ऐसे वर्ड्स डॉक्यूमेंट्स में वगैरह आ सकते हैं एंड एज एन ऑफिसर इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू कि आप इनके मीनिंग जानो। और एनडीए की एंट्री और ग्रेजुएट एंट्री दोनों अलग होती है, क्योंकि एनडीए में 3 साल की ट्रेनिंग होती है और ग्रेजुएट एंट्री में 1 साल की ट्रेनिंग होती है। सो दे आर एक्सपेक्टिंग यू टू बी प्रिपेयर्ड विथ एटलीस्ट इंग्लिश अप टू सर्टन लेवल, ताकि जो 1 साल का ट्रेनिंग है उसमें वो आपको इंग्लिश ना पढ़ाए, बाकी की ट्रेनिंग कराए। सो देखते हैं कि वर्सिमिलिट्यूड के मीनिंग क्या है ऑप्शंस में से। सो ग्रोटेस्क मतलब अगली, फेस्टिव मतलब जॉयफुल, ऑथेंटिसिटी मतलब something that is real, authentic, and fantastic मतलब very good. So hint है हमारी a state of being similar,
तो रियल और ऑथेंटिसिटी इज समथिंग very similar to verisimilitude. So option 3 is the right answer. And how will you use this word in a sentence? Even though Jay was telling a lie, he managed to present his story with verisimilitude. मतलब अगर जय झूठ भी बोल रहा है बट उसने उसकी जो स्टोरी है वो बहुत ही ऑथेंटिक बना के सुनाई, बहुत ही वर्सिमिलिट्यूड से सुनाई. ऑथेंटिक चाइनीज रेस्टोरेंट आपने सुना होगा, मतलब समथिंग वेरी सिमिलर टू द एग्जैक्ट चाइनीज क्विजिन. सो इस तरह से आप याद रख सकते हो. हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्वेरी. क्वेरी के ऑप्शंस देखते हैं. डिनाउंस, इंटर्न, क्वेक एंड क्वेस्ट. हिंट है क्वेस्ट और परसुएट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो परसुएट या फिर क्वेस्ट का मीनिंग होता है कि किसी चीज की खोज में, सर्चिंग समथिंग. तो जैसे कि ऑप्शन में ही, मतलब हिंट में ही हमें पता चल गया है कि क्वेस्ट है, तो ऑप्शन में भी क्वेस्ट है, तो करेक्ट आंसर क्वेस्ट है इसका. बट देख लेते हैं कि बाकी के वर्ड्स की मीनिंग क्या है. डिनाउंस मतलब डिक्लेयर पब्लिकली टू बी इविल. इंटर्न एक ग्रेजुएट स्टूडेंट होता है जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए कहीं पे काम कर रहा होता है. एंड क्वेक मतलब शेक करना या फिर कुछ हिलाना. तो उसका यूज इन सेंटेंस देखते हैं. द माउंटेन्स इन हिमालयाज आर द साइट फॉर अ क्वेरी. मतलब जो माइंस वगैरह खोदते हैं लोग, तो वो क्वेरी करते हैं, मतलब इन सर्च ऑफ समथिंग. तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. फिफ्थ वर्ड है एफिजी. एफिजी के ऑप्शंस है ऑर्गन, इमेजरी, रिफ्लेक्शन एंड डमी. आंसर है या हिंट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पर्सन, मतलब किसी चीज को वो रिप्रेजेंट करता है. तो अभी ऑप्शन देखते हैं. ऑर्गन मतलब अवयव, बॉडी में जो ऑर्गन्स होते हैं हमारे, लिवर हो गया, हार्ट हो गया. फिर आता है इमेजरी. इमेजरी मतलब इमेज, किसी चीज की इमेज होती है. रिफ्लेक्शन मतलब रिफ्लेक्ट करना, जैसे पानी रिफ्लेक्ट होता, पानी रिफ्लेक्ट करता है, या फिर किसी शाइनी सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट करती है, वो रिफ्लेक्शन. डमी मतलब किसी चीज को रिप्रेजेंट करती है, मतलब हमारा ऑप्शन मिल गया एफिजी मतलब डमी. नाउ यूज इन अ सेंटेंस देखते हैं. द वुमन टॉर्च्ड एन एफिजी ऑफ हर चीटिंग हस्बैंड. मतलब उसने एक अपने चीटिंग करने वाले हस्बैंड का एक डमी बनाया, पिक्चर बनाया उसका. तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज डिवोट. हिंट है डीपली रिलीजियस. और ऑप्शंस है लॉयल, डेडिकेटेड, पायस एंड सोलेम. तो लॉयल मतलब ईमानदार, मतलब हु इज ट्रस्टवर्दी. डेडिकेटेड मतलब जो हर चीज एकदम दिल से करता हो, मतलब लगन से करता हो. पायस मतलब रिलीजियस होता है. एंड सोलेम मतलब सिंसियरली करना, जैसे हम बोलते कि आई सोलेमली रिजॉल्व या आई सोलेमली स्वेयर दैट, मतलब हमें ऑनेस्टली ये चीज कर रहा हूं. सो इसमें से हमारा आंसर है पायस. एंड हम इसको यूज कैसे करेंगे सेंटेंस में. द डिवोट मैन प्रेड डेली. बिकॉज डिवोट एक होता है जो रिलीजियस होता है, पायस वो होता है जो रिलीजियस होता है. सो हमारा आंसर है पायस. नेक्स्ट वर्ड वी हैव वाइवेशियस. वाइवेशियस के लिए ऑप्शंस है लाइवली, लैंग्विड, परसेप्टेबल एंड इमेजिनरी. आंसर में हिंट दी है अट्रैक्टिवली, लाइवली और एनिमेटेड. तो क्लियरली हिंट से हमें पता चलता है कि ऑप्शन 1 लाइवली इज द करेक्ट आंसर. बट फिर भी देख लेते हैं कि बाकी के वर्ड्स का मीनिंग क्या है. लैंग्विड इट मीन्स वीक. तो आपको इंटरचेंज करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल अगर फीबल दिया है तो ऑप्शन में आपको लैंग्विड दे सकते हैं, या फिर लैंग्विड देके फीबल का भी पूछ सकते हैं, क्योंकि उसका मीनिंग वीक होता है. फिर आता है परसिप्टेबल. परसिप्टेबल मतलब नोटिसेबल, मतलब किसी चीज को हम नोटिस करते हैं तो वो नोटिसेबल हो जाती है. दैट थिंग इज परसिप्टेबल. इमेजिनरी मतलब मनगढ़ंत, अपने मनी मन इमेजिन करके. तो अब देखते हैं वाइवेशियस को हम सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं. द मैन नेक्स्ट डोर हैव 3 vivacious and pretty daughters, which means the man staying next door have 3 extremely lively and pretty daughters. नेक्स्ट देखते हैं. 8th वर्ड है पेटिशन. ऑप्शंस है एडमिनिस्ट्रेशन, अपील, वोकेशन एंड रोटेशन. हिंट है फॉर्मल रिटन रिक्वेस्ट साइंड बाय मेनी पीपल फॉर अ कॉज. तो हम चेक करते हैं. एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है. इट इज अ प्रोसेस ऑफ रनिंग समथिंग. टू एडमिनिस्टर, दैट इज प्रोसेस ऑफ
रनिंग समथिंग। फिर आता है अपील। अपील इज अ क्लोज ऑप्शन टू विच द हिंट इज addressing to, so we can consider appeal as an option. Let's see our next two options. Vocation. Vocation is a feeling of suitability for a particular career or an option. आपने सुना होगा vocational courses होते हैं जिसमें कुछ specialty courses होते हैं career के related. And फिर आता है rotation. Rotation मतलब कुछ चीज rotate होना। तो पिटिशन के क्लोज बाय जैसे हमें लगा था अपील, वही सही आंसर है हमारा। और हम देखते हैं कि पिटिशन को हम सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं। द ऑफिस एड्रेस्ड अ पिटिशन टू द लेजिस्लेचर, मतलब कि ऑफिस ने एक पिटिशन निकाला था। आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ऑफिस में पिटिशंस निकलते हैं रिलेटेड टू फॉर अ कॉज, मतलब किसी एनवायरमेंट के कॉज के लिए कोई पिटिशन निकला है, सो दे आस्क यू फॉर योर साइंस इन ऑर्डर टू प्रोसीड फर्दर। सो लेट्स सी। 9th वर्ड है आज का इलास्टिक। ऑप्शंस है फ्लेक्सिबल, ब्रॉड, फ्री एंड लिबरल। हिंट है एबल टू अडेप्ट वैरायटी एंड चेंज, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी मौसम में या फिर किसी भी कंपनी में घुल मिल जाते हैं इजीली। उनको मतलब ऐसे नर्वस नहीं होते हैं या फिर एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटीज होते हैं, दे आर क्वाइट अडेप्टेबल टू द वैरायटी एंड चेंज। सो ऐसा कोई वर्ड है क्या, देखते हैं हम अपने ऑप्शंस में। सो फ्लेक्सिबल, yes, flexible can be one of the options. Broad मतलब एक narrow होता है मतलब, और एक broad, ऐसे broad है। फिर free मतलब something that is not tied down, and liberal मतलब भी free का ही एक synonym है। तो हमारा ऑप्शन A करेक्ट है। ऑप्शन 1 is right. Flexible is a synonymous to elastic. अब देखते हैं हम इसका use in sentence कैसा होता है। The job required a candidate with an elastic personality, मतलब someone who is very adaptable to change। ऐसा नहीं कि मतलब किसी और माहौल में लेके गए तो he is not able to show his skill sets, तो वैसे elastic personality। आगे देखते हैं। 10th वर्ड है अब्जॉर, जिसके 4 ऑप्शंस दिए हैं जो काफी सिमिलर है। अभी देखो यहाँ पे एफकैट कैसे कंफ्यूज कर देगा आपको। डिनाउंस, अनाउंस, रिनाउंस एंड प्रोनाउंस, सारे एक जैसे दिखने वाले वर्ड्स है। एंड कुछ वर्ड्स के मतलब पहले 3 वर्ड्स के मीनिंग भी समवॉट सिमिलर है। बट हम देखते हैं हिंट क्या है। हिंट इज टू से फॉर्मली और पब्लिकली अ बिलीफ, कॉज और क्लेम। अब जैसे डिनाउंस का हमने देखा था मीनिंग क्या था कि टू डिक्लेयर समथिंग इज इविल, समथिंग पब्लिकली एज इविल। सो डिक्लेयर समथिंग पब्लिकली एज इविल। तीनों का मीनिंग एक ही है कि टू डिक्लेयर समथिंग, बट डिनाउंस का मीनिंग होता है टू डिक्लेयर समथिंग विच इज इविल। अनाउंस का मीनिंग होता है कि जब आप कुछ डिक्लेयर कर रहे हो तो वो एक फैक्ट है, मतलब कुछ न्यूज अनाउंस कर रहे हो तो वो उसमें कुछ फैक्ट होना चाहिए। एंड रिनाउंस का मीनिंग होता है टू पब्लिकली और फॉर्मली डिक्लेयर अ बिलीफ, कॉज और क्लेम। तो हमारा सही आंसर है रिनाउंस। प्रोनाउंस का मीनिंग है कि आप उच्चारण, मतलब जो आप प्रोनाउंस कर रहे हो कोई वर्ड, किसी वर्ड का आप उच्चारण कर रहे हो तो वो प्रोनाउंस तो वैसे ही बाहर हो गया। बट ये 3 वर्ड्स आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, डिनाउंस, अनाउंस एंड रिनाउंस। देयर इज अ माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन 3 वर्ड्स, सो गेट इट क्लियर। अब देखते हैं अब्जॉर को हम सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं। ही अब्जॉर्ड हिज अलायंस टू हिज फॉर्मर कंट्री, दैट इज ही डिक्लेयर्ड हिज अलायंस टू हिज फॉर्मर कंट्री। नेक्स्ट देखते हैं। 11th वर्ड है स्कॉर्न। ऑप्शंस है बायस, फियर्स, कंसाइज एंड डिस्पाइज। हिंट है कंटेम्प्ट टुवर्ड्स समथिंग। फिर भी क्लियर नहीं हुआ होगा आपको, तो हम देखते हैं कि वर्ड स्कॉर्न, contempt and despise, also one of the word that was asked above, these all mean same and it means hate. So हमारा ऑप्शन 4th is the answer, but फिर भी देख लेते हैं कि बाकी वर्ड्स के मीनिंग्स क्या है। So bias, it means partiality. Fierce मतलब dangerous. Concise मतलब brief, मतलब टू द पॉइंट, ही एक्सप्लेन समथिंग इन कंसाइज, या फिर ऐसे बोल सकते हैं ना कि द डॉक्यूमेंट्री वाज कंसाइज, उस हिसाब से। एंड यूज इन अ सेंटेंस देखते हैं स्कॉन का कैसे है। शी रिजर्व्ड हर मोस्ट विदरिंग स्कॉन फॉर जर्नलिस्ट, मतलब उसने अपने मन में जो हेट्रेड था जर्नलिस्ट के बारे में,
शी रिजर्व्ड इट, मतलब शी केप्ट इट अप टू हर सेल्फ। आगे देखते हैं। 12th वर्ड है इवेंचुअली। इट्स क्वाइट इजी बट कंफ्यूजिंग। सो ऑप्शंस देखते हैं। फाइनली, सक्सेसफुली, प्रीवियसली एंड ब्रीफली। हिंट है इन द एंड ऑफ, मतलब इन द एंड ऑफ समथिंग। हम ऐसे बोलते हैं ना, चलो इन द एंड ये हुआ, फाइनली ये हुआ, तो ऑप्शन 1 फाइनली इज द करेक्ट आंसर। सक्सेसफुली मतलब विद सक्सेस, प्रीवियसली मतलब पहले, एंड ब्रीफली मतलब इन शॉर्ट। यूज इन अ सेंटेंस देखते हैं। द हॉस्पिटल हैड वर्चुअली गिवन हर अप फॉर डेथ बट शी इवेंचुअली रिकवर्ड, मतलब इन द एंड शी रिकवर्ड, फाइनली शी रिकवर्ड। 13th वर्ड है फियास्को। ऑप्शंस है फेलियर, फॉर्च्यून, फीस्ट एंड फेस्टिवल। हिंट है complete failure. So clearly option 1 is the right answer. Fortune, it means luck. Feast मतलब treat, and festival मतलब त्योहार. Use in a sentence. Andy might have a fiasco on his hands if he doesn't act quickly. So मतलब Andy might have a failure on his hands if he doesn't act quickly. 14th word है disgrace, and options है disregard, jealousy, disrespect and shame. Hint है a state of shame. So option 4 is the right answer. Disregard, it means ignore करना किसी चीज को. Jealousy is a feeling of insecurity. And disrespect मतलब कोई rude है या impolite है तो उसको disrespectful बोलते हैं. Use of sentence देखते हैं. The vice president of the company had to resign in disgrace because उसने कुछ shameful act किया होगा, इसलिए he had to resign in disgrace. Disgrace मतलब shame. आज का हमारा last word है hurdle. Options है throw, opposition, obstacle and suspicion. Throw मतलब किसी चीज को फेंकना, opposition मतलब against खड़ा होना, obstacle मतलब प्रॉब्लम या फिर hurdle, एंड suspicion मतलब डाउट लेना. तो इस हिसाब से, हिंट के हिसाब से हमारा ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर. एंड हाउ टू यूज दिस वर्ड इन अ सेंटेंस. ही ओवरकेम मेनी हर्डल्स टू बिकम सक्सेसफुल. हर्डल के रेस भी होते हैं, आपने देखा होगा. सो यू कैन यूज दिस वर्ड इन दैट फॉर्म ऑल्सो. So here we have covered 15 synonyms, and जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि we will be following a drill to study together. So आज मैंने 15 वर्ड्स आपको पढ़ाए और 15 वर्ड्स होमवर्क के लिए दिए. तो आपको ये वीडियो पॉज करना है. यू ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस. और इसमें एक चीज याद रखनी है, सिर्फ अभी जैसे कि ये वर्ड है मैस्ट्रो, तो इसका वर्ड आपने गूगल किया, इसमें से जो वर्ड होगा उसका आंसर टिक मार्क किया और खत्म. ऐसा नहीं है. आपने हर एक ऑप्शन का मीनिंग देखना है क्या है, क्योंकि एफकैट वाले घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं. तो आपने हर एक वर्ड का मीनिंग अपने हिसाब से देखना है. मन ही मन अगर आपको लिखने का आलस आ रहा है या यू डोंट वांट टू वेस्ट टाइम, तो मन ही मन इन वर्ड्स को आपने सेंटेंस में भी देखना है ताकि आपको याद रहे. सो पॉज दिस वीडियो एंड अटेम्प्ट दिस कॉम्प्रिहेंशन. ऑल्सो बिना देखे एक बार देखो आपकी प्रिपरेशन कैसी है, निगेटिव मार्किंग दे के देखो, एंड देन यूल अंडरस्टैंड. अगर कम है तो अभी भी टाइम है, आप पढ़ाई कर सकते हो. अगर ज्यादा है तो उसको और इम्प्रूव कर सकते हो. सो पॉज दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट. So these are the answers for the comprehension that you just attempted. If you have got the answer right, give yourself +3. If you have got it wrong, then -1. And please mention your score in the comment box so that I can understand कि आपकी preparation कहाँ तक है और मैं उस हिसाब से आपको help कर सकूँ. So thank you for practicing with me and we'll see you in the next video. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा अगर आपने मेरे लिए इतना किया तो. इट्स फ्री एंड इट विल ऑलवेज बी फ्री. एंड गॉड ब्लेस यू ऑल.